अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है ये ऐसा बॉन्ड होता है जो नॉन मेटल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं, एक के पास बैट है और एक के पास बॉल है और वो आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो जब तक वो आपस में बैट और बॉल का इश्तराक नहीं करेंगे, यानी दोनों मिलकर नहीं खेलेंगे, उस वक्त तक वो अलग-अलग क्रिकेट जो गेम है उसको वो नहीं खेल सकते, उसे नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इसी तरह इसमें एटम अगर स्टेबल होना चाहते हैं तो वो अगर इलेक्ट्रॉन के इश्तराक कर लें तो फिर उसके नतीजे में जो बॉन्ड वजूद में आता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड में पाया जाए उस कंपाउंड को हम कोवलेंट कंपाउंड का नाम देते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। द केमिकल बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of electron is called covalent bond। यानी ये ऐसा बॉन्ड है जिसमें एटम जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं। उस इश्तराक के नतीजे में जो बॉन्ड वजूद में आता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसकी 3 टाइप्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। थ्री टाइप्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होगा कि इसमें जो एटम आपस में रिएक्ट करेंगे वो हर एटम इश्तराक के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसको हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं टाइप्स को। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर एटम जो रिएक्ट करता है उसके रिएक्ट करने की वजह जो है वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एग्जांपल के अंदर एक एग्जांपल है H2 की। H2 को अगर हम देखें तो इसमें ये 2 हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये बाहमी तौर पर इन इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर लें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इस हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो इसका डॉपलेट कंप्लीट होगा क्योंकि एक ही शेल है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व करेंगे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। यानी इनका डॉपलेट रोल चूँकि इनका एक ही शेल है, उसका एक ही सब शेल एस है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन जैसी हो जाती है, ये स्टेबल हो जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल, ये एक एग्जांपल होगी, दूसरी एग्जांपल HCl है। इसमें 2 डिफरेंट एटम है, एक है हाइड्रोजन एटम, दूसरा है क्लोरीन। हाइड्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन के आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है, क्योंकि अगर इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन जैसी हो जाएगी। इसी तरह अगर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका डॉपलेट कंप्लीट हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगी। तो ये बाहमी तौर पर एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर लेते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाता है। याद रखें कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं जी, जैसे 2 हाइड्रोजन एटम के दरमियान सिंगल लाइन, और ये H2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल की शक्ल में। इसी तरह HCl को भी हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके दरमियान जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो याद रखें कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए फ्रॉम करता है और एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है। चूँकि ये पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर, इसमें एक बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है, जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, जो हिस्सा लेता है। इसी तरह अगर हम वाटर को देखें, पानी को देखें, तो पानी में H2O इसका केमिकल फार्मूला है, उसमें ऑक्सीजन के आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीजन के आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम ड्रा कर देते हैं उसके स्ट्रक्चर को, दूसरा हाइड्रोजन एटम। अब ऑक्सीजन के आखिरी मदार में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है और इसने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें तो इस दौरान इस ऑक्सीजन के 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस हाइड्रोजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन एटम को किसी और हाइड्रोजन एटम के साथ भी रिएक्ट करना पड़ेगा अगर वो स्टेबल होना चाहता है। तो इस मकसद के लिए ये इसके साथ भी एक बॉन्ड बना लेता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर मौजूद हैं जिन्हें लॉन पेयर कहा जाता है। लॉन पेयर यानी लॉन पेयर या अनपेयर पेयर कहा जाता है, जिन्होंने बॉन्डिंग में अभी तक हिस्सा नहीं लिया। वाटर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास जो हमने देखना है वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड। उसकी एग्जांपल को हमने स्टडी करना है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कौन से एटम बनाते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में एक ऑक्सीजन हमारे पास एग्जांपल के अंदर आ जाता है, ऑक्सीजन गैस O2। या अगर एक ऑक्सीजन एटम अपने ही किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, 2 इलेक्ट्रॉन की, डबल कोवलेंट बॉन्ड में ये होगा कि हर एटम शेयरिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयरिंग में हिस्सा लेंगे। और डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर हिस्सा ले रहे हैं, 2 जोड़े हिस्सा ले रहे हैं और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी एग्जांपल जो हम स्टडी करेंगे डबल बॉन्ड की, वो है हमारे पास C2H4। C2H4 जो कि फार्मूला है इथीन का, इथीन। यहाँ पर कार्बन को देख लेते हैं कि कार्बन के आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 से इसका ताल्लुक है। अगर ये अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करना चाहता है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये क्या करता है कि कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पर वजूद में आ जाता है। बाकी जो इसके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, ये हर इलेक्ट्रॉन जो है एक एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेता है। इस तरह यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड वजूद में आ जाते हैं और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाता है। ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल हो गई कि इथीन के अंदर 2 कार्बन एटम्स के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसलिए डबल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यानी हर बॉन्ड बनाने वाले एटम 3 इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करेगा। तो इसकी एक एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, N2 मॉलिक्यूलर हालत में। चूँकि नाइट्रोजन के आखिरी ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये 2 नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें तो इनके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को याद रखें कि हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर हिस्सा ले रहे होते हैं और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह हिस्सा ले रहे होते हैं। जबकि ये नाइट्रोजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये लॉन पेयर हैं, यानी इन्होंने बॉन्ड के अंदर हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जांपल ये होगी। दूसरी एग्जांपल हमारे पास C2H2 है, इथाइन। इसके अंदर कार्बन के 2 एटम्स के दरमियान, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि कार्बन के आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर
इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ भी कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होगी तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाएगा। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम 3 लाइनों से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी जो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ये 7, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। हर कार्बन एटम किसी हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेता है और इस सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह कार्बन के 2 एटम जो कि इथाइन के अंदर मौजूद है, उनके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। याद रखें कि ये जो इस किस्म की बॉन्डिंग है कोवलेंट बॉन्ड, तो 2 एटम जब एक दूसरे के करीब आते हैं और तकरीबन ये नॉन मेटल के दरमियान ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अमूमन जो है नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन का इश्तराक होता है। तो जब 2 एटम करीब आते हैं तो जिस तरह आयोनिक बॉन्ड में था कि अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होती हैं और बॉन्ड वजूद में आता है, तो कोवलेंट बॉन्ड में भी जब 2 एटम करीब आते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होती हैं और साथ ही रिपल्सिव फोर्सेस पैदा होती हैं। अगर 2 एटम के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस पर गालिब आ जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस पर गालिब आ जाती हैं, तो फिर कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाता है। याद रखें कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कैसे पैदा होती है। तो ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके मरकज़ में भी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो याद रखें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये पॉजिटिव चार्ज भी इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन पर है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे प्रोटॉन की वजह से और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स अमल कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि इन 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है वो रिपल्सिव फोर्स, अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये डोमिनेट कर जाती है रिपल्सिव फोर्स पर, तो बॉन्ड वजूद में आ जाता है। यानी 2 एटम या जितने भी एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर हैं वो आपस में मिल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर लेते हैं। इस तरह ये स्टेबल हो जाते हैं और ये जितने भी हम बॉन्ड पा रहे हैं तो एटम रिएक्ट करने की वजह जो एटमों की रिएक्ट करने की वो स्टेबिलिटी हासिल करना है। तो ये स्टेबिलिटी तब हासिल होगी जब ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेंगे। तो वैलेंस शेल कंप्लीट करने का एक मेथड जो आज हमने पढ़ा है वो है कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर लें। तो इनकी 3 किस्में हमने पढ़ी हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें एक बॉन्ड पेयर हिस्सा लेता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 2 बॉन्ड पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उन एटम्स के दरमियान और इसमें 3 बॉन्ड पेयर हिस्सा लेते हैं और इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन टोटली जो है इस बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।